हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सारे लोग। आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ में घर में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो दोस्तों, इस समय बज रहा है रात का 11:15 और मैं ऑफिस से आने के बाद में और अभी बाल धुल के नहाई हूँ। तो शायद कंघी मैंने नहीं की है और वैसे से कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे मन में उमड़ घुमड़ रहे थे, क्योंकि मेरा जो हार्ट है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो फिर मन नहीं मानता है, तो फिर लगता है आप लोगों से थोड़ा सा बात करूं। तो आज फिर से वही टॉपिक है, मतलब सुहाना सिस्टर वाला टॉपिक है। तो जब उन्होंने कल वीडियो अपलोड किया था तो मैं उनके वीडियो पे गई थी और सच में उनकी कंडीशन मैं देख नहीं पा रही थी। जिस तरीके से मतलब कोई भी हो, उस जगह कोई भी इंसान हो, हर इंसान टूट जाता है, पूरी दुनिया बिखर जाती है। और ऐसे समय में भी पता है कम से कम वहाँ पर 35 लाइक हैं, वो सॉरी मतलब 35 से ज़्यादा डिसलाइक हैं वहाँ पे। ऐसी कंडीशन में भी लोग डिसलाइक देते हैं। और मतलब कैसे कैसे लोगों ने कमेंट किए, बोले कि तुझे भी सती हो जाना था उनके साथ में, अगर तेरा पति मर गया था तुझे भी सती हो जाना था, और तेरे तो आंसू ही नहीं निकल रहे, लगता ही नहीं है कि तू मतलब रो रही है। और जब तेरा पति मर गया है तो तूने मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है, तू मंगलसूत्र उतार के क्यों नहीं फेंकती है। मतलब हद है यार, मतलब कोई वही नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, मतलब क्या यार, वास्तव में इंसानियत इतनी ज़्यादा गिर गई है, इतनी ज़्यादा ख़त्म हो रही है कि कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं। तो इतना रो रो के वो बता रही थी, गले का अपने जो धागा उन्होंने ब्लैक कलर का डाल रखा था वो दिखा रही थी कि ये मंगलसूत्र नहीं है, इसको मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों से इसमें गांठ लगा के गूँथा था और वो खुद इसको पहने हुए थे। तो जब वो चले गए इस दुनिया से तो उन्होंने उतार के निशानी के तौर पे अपने गले में डाल लिया है। तो वो धागा ही है केवल काला, ना कि वो मंगलसूत्र है। तो उसके लिए आप कुछ भी कहें, आप उनका मंगलसूत्र निकलवा दो, कुछ भी निकलवा दो जो है, तो उनके दिल से तो वो कभी नहीं निकल पाएंगे ना शुक्ला जी। और देखो, मैंने आज मैसेज रीड किए, एक लोग कह रहे हैं कि तुमने निधि के लिए इतने जो है गंदे कमेंट्स तुमने किए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है, और तुम निधि से माफ़ी मांग लो, तुम निधि से माफ़ी मांग लो तो शायद है कि तुम इन चीज़ों से बच जाओ। मतलब ऐसे में भी हद है कि वो बोल रही हैं, जबकि इतना रो रो के वो कह रही हैं कि लोग कमेंट भी करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आएंगे, लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई इधर उधर का कमेंट मत करना। बस इतना कमेंट करना कि शुक्ला जी जहाँ पर भी हों वहाँ पर शांति से रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले और बहुत अच्छी तरीके से रहें। आप लोग कमेंट में यही लिखिएगा और कोई ऐसे वैसे कमेंट मत करिएगा। उसके बाद में मतलब जो है, इसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता, इतने बैड वहाँ पे कमेंट करके आए हैं कि मतलब उनसे माफ़ी मांगो निधि से, तब जाके ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब हद है यार। सिंपैथी, सारी मानव संवेदनाएं पूरी ख़त्म हो गई हैं। कौन किसके लिए कैसे बोलता है। तो कम से कम ऐसे समय पे तो बख्श देना चाहिए। अगर हम किसी के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते हैं तो उन जख्मों को कुरेदना भी नहीं चाहिए, किसी को इतने जख्म नहीं देना चाहिए कि वो नासूर बन जाएं। तो आप लोग क्यों ऐसा करते हैं। जो लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, चुड़ैल, डायन, ये वो, मतलब हद है यार। मतलब कमेंट का कोई वही नहीं है कि क्या लिख रहे हो। कम से कम ऐसे टाइम पे तो बख्श दो। क्यों आप लोग ऐसा करते हो, जो लोग बैड कमेंट इस तरीके से करते हैं। किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। हाँ, रिएक्शन वीडियोस होते हैं, लोग बनाते हैं, उनकी भी एक मर्यादा होती है, उनकी भी एक सीमा होती है कि हम उस बात का विरोध करते हैं, मगर एक मर्यादा में रह कर के करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी मुंह में आया, गालियाँ मुंह में आई तो गालियाँ बकने लग गए। तो प्लीज़ जो लोग भी ऐसे बैड कमेंट्स करते हैं, तो मेरा सारे लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के घाव पर हम लोग मलहम नहीं लगा सकते हैं तो उसे जख्म बिल्कुल मत दें, क्योंकि ऊपर वाला कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। तो अगर किसी की आत्मा को तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर उस परमात्मा को भी तकलीफ़ पहुंचती है, और जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर बहुत ही गलत बात होती है। फिर तो क्या क्या करता है ये तो शायद हम लोग भी नहीं जानते हैं। कहते हैं कि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती तो आवाज़ होती है, मगर बहुत दर्द होता है। तो ऐसे ही एक कमेंट वहाँ पे था कि मतलब जितना निधि के साथ हुआ है, जितना सुहाना के साथ हुआ है, उससे भी ज़्यादा बुरा तेरे साथ होगा। वो लोग आपस में बहस कर रहे थे, मैसेज के द्वारा वो कर रहे थे। अरे प्लीज़ ऐसा मत करो। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऐसे कमेंट्स प्लीज़ मत करो, किसी को भी मत करो। एक केवल सुहाना, निधि या स्मिता यही लोग नहीं हैं, जो भी ऐसे परेशानी वाले लोग बनाते हैं, किसी के साथ ऐसा मत करो आप लोग। तो बस ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही मकसद था कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर पाऊँ
जो है मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बैड कमेंट्स किए जब से ये मैंने रिएक्शन वीडियो 2-3 बनाए, बहुत सारे बैड कमेंट्स किए। बट कोई बात नहीं है, वो उनकी बात है और ये मेरी बात है, कोई बात नहीं है जो है। लेकिन आप लोगों से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना बैड कमेंट्स करने वालों से, ना किसी से भी मेरी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना वाईटी की है ना पर्सनल दुश्मनी है। बस मैं भी एक इंसान हूँ, तो बस ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंसान बन के रहिए। भगवान नहीं बन सकते हैं लेकिन इंसान तो बन ही सकते हैं। तो किसी के भी दिल को मत दुखाइए, किसी की भी वीडियोज़ पर ऐसे कमेंट मत करें जिससे उसे तकलीफ़ पहुँचे। तो बस यही थोड़ी सी बातें शेयर करनी थी। कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है, जो थोड़ा और टच में होते हैं ना तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मैं तो ऐसे भी हर किसी को तकलीफ़ में देख के परेशान हो जाती हूँ, और कोई ऐसे अपना होता है जिसे थोड़ा टच होता है तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे से दोस्त जो बैड कमेंट करने वाले हैं तो वो लोग आगे से ऐसे किसी की वीडियोज़ पर इतना ज़्यादा बैड नहीं लिखेंगे जितना ज़्यादा बैड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।